कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के मद्देनजर जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए साथ ही ये भी कहा कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा उस दुकान और बाजार को बंद करा दिया जाएगा और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन शहर से बाहर जाने के लिए अब पास जारी नहीं करेगा, सिर्फ मृत्यु जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में ही पास जारी किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि मकान मालिक अपने किराएदारों से लॉकडाउन तक किराया नहीं मांग सकेंगे। आम आदमी की अन्य बीमारियों के इलाज की बात को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। गौरतलब है कि जबलपुर में अब तक कोरोना के 8 केस पॉजिटिव आए हैं। सोमवार को 7 और नमूने जांच के लिए ICMR भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट शाम तक आने की उम्मीद है। दुकानदार वस्तुओं के अधिक दाम न वसूल सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दरों को भी निर्धारित कर दिया है। आज 30 तारीख को हम प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज तक की स्थिति में हमारे 8 केस पॉजिटिव हैं और कल जो 14 केस भेजे गए थे वो सब नेगेटिव आए थे। आज भी 6 केस विक्टोरिया से और 1 केस मेडिकल कॉलेज से भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट शाम तक आएगी। बाकी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, ज़्यादातर लोगों का। कुछ जगह समस्याएं आ रही हैं। आज भी हम लोगों ने, मैंने SP साहब ने कल रात में भी 2 घंटे भ्रमण करके देखा था दुकानों को, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अधिकांश जगह हो रही है। जहां नहीं हो रही है वहां हम सख्त हो रहे हैं। वाहनों को भी जब्त करेंगे और लोगों पे भी कार्रवाई करेंगे। दुकान को भी सील कर देंगे, FIR भी दर्ज होगी, क्योंकि दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करे, नहीं तो वो दुकान बंद करा देंगे। चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे सब्जी फल की दुकान हो। इसी तरह से जो आज सुबह भी हम लोगों ने भ्रमण किया, जैसे शहीद स्मारक में जैसी मंडी शिफ्ट हुई है तो वहाँ पे और व्यवस्थाओं को अच्छा कराया जा रहा है। वहाँ पे भी लोग हैं, दूर दूर खड़े हैं, मार्किंग है, लेकिन अभी भी लोगों को वही है जैसे सामान्य स्थितियों में किया जाता है कि सब्जी को छांटेंगे, बिल्कुल पास पहुंचेंगे, फल को छांटेंगे। मेरा आग्रह है कि अभी हम लोगों को जो जैसा मिल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब अच्छा मिले, उसमें जो है संतुष्ट होने की कोशिश करना चाहिए। वहां पे भी हम व्यवस्थाएं और अच्छी करेंगे, जिससे कि वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से ही सब्जी और अन्य सामग्री को लोग खरीदें। और आज हम वस्तुओं की दर भी तय कर रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं की, जिसमें फल सब्जियां भी हैं और जो राशन है, अनाज है, शक्कर है, नमक है, दाल है, जिससे कि चावल है, गेहूं है, आलू, प्याज, टमाटर मुख्य सब्जियां हैं, जिससे कि उससे ज़्यादा कीमत पे कोई ना ले पाए। और जहां सब्जी मंडी, जैसे आज निमाड़गंज सब्जी मंडी बंद रही, जहां पे भी ऐसा होगा कि नियमों का पालन नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो उस मंडी को, उस बाजार को बंद करा देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया है और इसी को हम अब लागू कर रहे हैं। जिन एरियाज में 8 पॉजिटिव केस पाए गए, उनके 3 किलोमीटर के रेडियस में और सख्ती बढ़ा दी गई है। उसमें जो भी लोग हैं उनका बाहर जाना कम से कम अलाउ रहेगा। मेडिकल जो है आकस्मिकता पे ही अलाउ रहेगा, नहीं तो जो भी सामग्री पहुंचाना है हम उस एरिया में पहुंचाएंगे। फल है, सब्जी है, राशन का चीजें हैं, नगर निगम को पहुंचाना पड़ेगा तो नगर निगम पहुंचाएगा। इसी तरह से जो विदेश यात्रा करके आए, जहां जिस एरिया में होम आइसोलेशन में ज्यादा है, उस एरिया को भी कंटेन कर रहे हैं और वहां पे भी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जिससे कि कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना या गुंजाइश ना रहे। बाकी मेडिकल कॉलेज का भी आज हम लोगों ने भ्रमण किया था। माननीय केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी भी थे, उनको भी PMO ने नियुक्त किया है। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि आगामी समय में मरीज बढ़ते हैं तो वहां सुपर स्पेशलिटी में कैसे आगे की व्यवस्था रहेंगी, और धीरे धीरे करके जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसी आवश्यकता के अनुसार हम मेडिकल कॉलेज को कोरोना अस्पताल के तौर पे उसमें व्यवस्थाओं को बढ़ाते जाएंगे। बाकी भी जो और व्यवस्थाएं बनाना है उनकी तैयारी लगातार चल रही है। हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर में सारी लैंडलाइन 15 जो लाइन है वो काम कर रही है, 181, 104 काम कर रहा है। बाहर अब पास नहीं जारी किए जा रहे हैं, केवल किसी की मृत्यु होने पे या बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में ही अब पास
जारी किए जाएंगे। आपसे आग्रह है, गृह विभाग का सख्त निर्देश आया है कि जो जहां है वहीं रहे। जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो बाहर के मजदूर हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनको भी हम वापस नहीं भेज रहे हैं, उनकी रुकने की व्यवस्था करा रहे हैं। होटल में, धर्मशाला में, शादी घर में, जहां जगह मिल रही है, छात्रावासों में, स्कूलों में, और उनके वहां खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं करा रहे हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि अब पास के लिए भी विशेष परिस्थिति होने पे ही संपर्क किया जाए, नहीं तो अब पास जारी नहीं किया जाएगा। जो जहां है वहीं रहेगा। उसकी आवश्यक व्यवस्था हम लोग करेंगे, जिससे कि कोई किसी को खाने की समस्या ना हो, अन्य चीजों की समस्या ना हो। साथ में जो सामाजिक संगठन है, जो काम कर रहे हैं, कुछ को हम लोगों ने पास जारी किए हैं, कुछ को नहीं जारी किए हैं। हमने वॉलंटियर्स बनने के लिए आग्रह भी किया था, बहुत सारे लोगों ने हमसे उसमें रजिस्ट्रेशन भी कराया है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र, सीमित क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जो काम कर सकते हैं वो करें। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, मास्क नहीं पहने हैं। तो मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों पर भी हम कार्रवाई कर देंगे। अगर हमें नहीं भी मिलेंगे वॉलंटियर्स तो भी चलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वो हम सख्ती से हर हाल में लागू कराएंगे। आप सबसे आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को एक अनुशासन बनाइए और लोगों को तैयार करिए, सख्ती से करिए। ये मत सोचिए कोई देख नहीं रहा, आप खुद अपने आप को देखिए। आप तो देख रहे हैं, क्योंकि इस महामारी से हम सबको एक साथ एकत्रित होकर लड़ने की जरूरत है। बाकी जैसे भी शाम की और जो रिजल्ट आएंगे, आज 7 जो टेस्ट भेजे गए हैं, और भी जो हमारी स्थितियां होंगी, बड़ी संख्या में हमारे कॉल सेंटर में कॉल आ रहे हैं। सारे होम आइसोलेशन की हम टेलीमेडिसिन कर रहे हैं। आज हमने किराएदार से जो है किराया नहीं लेंगे मकान मालिक जब तक लॉकडाउन है। इसी तरह से जो मजदूर हैं उनकी व्यवस्था के लिए अलग से टीम लगा दी है। आवश्यक वस्तुओं की दर निर्धारित कर दी है। ये आदेश भी आज हमने जारी कर दिए हैं। और शाम को जो और स्थिति होगी, कुछ हॉस्पिटल्स जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन बार खुलना है, कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं निजी, उनमें हमने आज जारी कर दिया कि कौन सा हॉस्पिटल कब खुलेगा, पूरे दिन खुलेगा, लेकिन किस चीज का इलाज कहाँ किस हॉस्पिटल में होगा, जिससे कि जो सामान्य स्वास्थ्य के इश्यूज पे जो लोगों को समस्या आ रही है वो समस्या ना हो। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जब पालन नहीं होगा वहां सख्ती से कार्रवाई करेंगे। शाम को जो रिपोर्ट आएगी और अपडेट आपको शाम को किया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999